नमस्कार दोस्तों। अगर आपने 10th पास कर लिया है और अब आपको 11th में एडमिशन करवाना है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको पीसीएम लेना चाहिए या फिर पीसीबी लेना चाहिए या फिर 11th किस स्ट्रीम से करना चाहिए, तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम पीसीएम के बारे में बात करेंगे कि आपको 11th अगर आपने पीसीएम से लिया है तो ये आपका फ़ैसला सही है या फिर गलत है और इसमें सक्सेस के कितने चांसेस हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। सेशन अच्छा लगेगा तो एक लाइक और एक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि 11th पीसीएम का मतलब क्या होता है। यानी 11th का मतलब हो गया कि आप जब भी इनरोल करते हैं इंटरमीडिएट में, सबसे पहले 11th होता है, उसके बाद 12th होता है। तो जब आपने एक बार पीसीएम का सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपके 11th एंड 12th दोनों में यानी कि पूरे इंटरमीडिएट सेशन में ये पीसीएम ग्रुप ही रहेगा। पीसीएम में पी से फिजिक्स होता है, सी से केमिस्ट्री होता है, एम से मैथमेटिक्स होता है। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट में कुल 5 सब्जेक्ट होते हैं। 3 तो आपको, अगर आपने पीसीएम लिया है तो ये 3 तो आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट आप और ले सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी। इसके अलावा कोई चाहे तो आप सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। तो टोटल 5 सब्जेक्ट होता है। अगर आप सीबीएसई में जाएंगे, आईसीएसई में जाएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने का पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने इंटरमीडिएट आप कर रहे हैं और आपके इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है तो इसे हम बोलते हैं कि आप पीसीएम से कर रहे हैं, यानी कि ये कोर साइंस है। इसके अलावा अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं इंटरमीडिएट के बारे में। तो बेसिकली ये एक 2 वर्ष का कोर्स है एंड इसमें आपको जो फाइनल ईयर होता है इंटरमीडिएट में, उसमें आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम आपका होता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों। यहाँ पर बोर्ड की बात करें तो आप स्टेट बोर्ड से इंटरमीडिएट कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड से कर सकते हैं, आईसीएसई बोर्ड से कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट आप इनमें से किसी भी बोर्ड से कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट बोर्ड जो होते हैं मैक्सिमम आपको हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे। कुछ स्टेट बोर्ड भी आपको इंग्लिश मीडियम में सिलेबस प्रदान करते हैं, जबकि सीबीएसई बोर्ड आपके इंग्लिश मीडियम का होता है, आईसीएसई बोर्ड भी इंग्लिश मीडियम का होता है। लेकिन एनसीईआरटी बेसिस किताबें चलती हैं जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाती हैं। ठीक है, तो मीडियम की बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम अवेलेबल होते हैं इंटरमीडिएट के लिए। अब बात आती है करियर अपॉर्चुनिटीज़ की। तो अगर आपने पीसीएम का चुनाव किया है, पीसीएम का अगर आपने चुनाव किया है तो सामान्य सी बात है, आपका इंटरेस्ट इंजीनियर बनने में हो सकता है या फिर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट है। आप फिजिक्स के साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप केमिस्ट्री के साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर आप मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं तो ये मैथमेटिक्स जो है वो आपके लिए ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि पीसीएम आपने लिया है। इसके अलावा कमर्शियल पायलट आप बन सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। डाटा साइंटिस्ट में आपको डाटा को एनालाइज करना होता है। इसके अलावा आप हैकिंग में जा सकते हैं, हैकर बन सकते हैं, इथिकल हैकर। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको पीसीएम के साथ मिल जाते हैं। अगर बात करें यहाँ 12th के बाद कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारे कोर्स हैं। सबसे पहला कोर्स जो होता है, सबसे पॉपुलर कोर्स माना जाता है, वो होता है बीई या फिर बीटेक। ठीक है, बीई का मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बीटेक का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बेसिकली 12th पीसीएम से जो लोग होते हैं वही इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इनरोलमेंट कराने के लिए आपको जेईई एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा। अब ये 2 फेज़ में होता है, एक होता है मेंस, एक होता है एडवांस। तो सबसे पहले मेंस देना होगा, क्वालिफाई करने के बाद एडवांस देना होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। आप इस कोर्स को किसी भी आईआईटी से या फिर नॉर्मल आप कॉलेज से कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बीएससी कर सकते हैं। बीएससी आपको नॉर्मल बीएससी भी मिल जाएगी जहाँ पर ईजिली आप पीसीएम लेके चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो बीएससी आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मिल जाएंगे, जैसे आप बीएससी एविएशन कर सकते हैं, बीएससी आईटी कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं। तो बहुत सारी बीएससी में भी बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप बीआर कर सकते हैं और आर्किटेक्चर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं। इसके अलावा बीसीए आप कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो कंप्यूटर के बारे में अच्छा खासा आपके पास समझ हो जाएगा। इसके अलावा बीएससी इन डाटा साइंस में जा सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एविएशन में आप करियर बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि 12th पीसीएम के बाद आप कर सकते हैं। तो बीएससी करने के बाद ना अब हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जितना कल्पना कर सकते हो लगभग जॉब्स आपको ईजिली
ट्वेल्थ पीसीएम के बाद मिल जाती हैं। अब अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो आप आईएएस बन सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको फिर ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन आप चाहो तो आगे पीसीएम से कर सकते हो, पीसीएम से आप बीएससी कर सकते हो। अगर आप पीसीएस बनना चाहते हो वो भी आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे बन सकते हो, आप एनडीए में जा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा आप सीडीएस देख सकते हो, आप एसएससी की वैकेंसीज़ को आप दे सकते हो पीसीएम के बेसिस पर। इसके अलावा बैंक में आप जा सकते हो और भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि पीसीएम वाले ही अप्लाई कर पाते हैं। तो आई थिंक अब तक आप समझ चुके होंगे कि पीसीएम, अगर आप ट्वेल्थ में पीसीएम ले रहे हैं तो आपको क्या पॉसिबिलिटी हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या ये सही है या फिर आपका फ़ैसला गलत होने वाला है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको पीसीएम लेना है या फिर नहीं लेना है। फ्यूचर में हम पीसीबी पर, कॉमर्स पर, आर्ट पर भी वीडियोज़ लाने का प्रयास करेंगे, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। वैसे आप इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट को चेक करते रहिएगा, जब भी वीडियोज़ हम पब्लिश करेंगे तो आपको लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दे दिया करेंगे। तो ये गाइस, ये बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।